दोस्तों, मैं डॉक्टर अमनिका गांधी। आज मैं बात करूंगी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई के संदर्भ में। आजकल बहुत ज़्यादा यह केस देखने को मिल रहा है। यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में जिसे शॉर्टकट में यूटीआई कहते हैं। यह आजकल महिलाओं, पुरुषों व छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत देखने को मिल रहा है। यह तो सभी को होता है यूटीआई की समस्या, लेकिन खास तौर पे यह समस्या महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। महिलाओं का जो यूरिनरी ब्लैडर का या यूरिनरी ट्रैक का जो बनावट है वह जल्दी ही इन्फेक्शन युक्त हो जाता है और यूटीआई की जो समस्या होती है ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे शरीर में मौजूद होती है हर वक्त, लेकिन जब ई कोलाई बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें यूटीआई की समस्या होती है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या होती है। आज हम बात करेंगे कि आप यूटीआई की समस्या से बिल्कुल कैसे सुरक्षित और सही तरीके से कैसे निजात पा सकते हैं होम्योपैथी दवा के माध्यम से। क्योंकि अगर यूटीआई की समस्या होती है तो अमूमन बहुत कड़े एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है और एंटीबायोटिक के प्रयोग करने से आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे शरीर पर उसका दुष्परिणाम निकलता है। तो ऐसी स्थिति में यूटीआई के लिए हम होम्योपैथिक का अगर स्मरण करें या होम्योपैथिक का प्रयोग करें तो बहुत ज़्यादा हमें यूटीआई की समस्या से अच्छी तरह से सुगम और सुरक्षित तरीके से हम यूटीआई की समस्या को दूर भगा सकते हैं। आज मैं बात करूंगी कि यूटीआई की समस्या को दूर करने के कितने होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आपको यूटीआई की समस्या है तो आप अपनी समस्या को किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक के परामर्श के उपरांत ही अपना ट्रीटमेंट कराएं। अपनी जो समस्याएं हैं अपने डॉक्टर को विस्तार पूर्वक बताएं, जिससे वह आपके लिए एक उचित दवा का निर्धारण करेंगे और उसके निर्धारण से उस दवा के प्रयोग से आप बहुत जल्दी ही स्वस्थ महसूस करेंगे। क्योंकि जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं वह प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग सिम्टम पर निर्भर होते हैं। किन्हीं को बहुत ज़्यादा जलन होती है, किन्हीं को पेन होता है और किन्हीं को बहुत जल्दी जल्दी यूरिन के लिए जाना पड़ता है, किन्हीं को बिल्कुल बंद हो जाता है और किन्हीं के यूरिन से ब्लड निष्कासित होती है, किन्हीं के यूरिन से एल्बुमिन निकलने लगता है। तो ऐसे कंडीशन को देखते हुए सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग दवाइयों का निर्धारण किया जाता है। चूँकि मैं बता चुकी हूँ कि अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो वैसी स्थिति में व्यक्ति को पेशाब की हाजत बहुत लगती है, बहुत यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जलन होता है और बहुत पेन भी होता है। किन्हीं किन्हीं को कभी कभी ब्लड भी यूरिन के माध्यम से निकलने लगता है, किन्हीं किन्हीं को एल्बुमिन भी पेशाब के माध्यम से निकलने लगता है, किन्हीं किन्हीं को इतना ज़्यादा इन्फेक्शन अटैक करता है कि वह व्यक्ति को फीवर भी हो जाता है और कभी कभी जो इन्फेक्शन है वह इतना ज़्यादा भयावह होता है कि यूरिन पास ही नहीं होता, ब्लिक यूरेथ्रा में सूजन आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। सभी दवाइयाँ अलग अलग सिम्टम के आधार पर निर्धारित रहती हैं। जिन लोगों को जिस तरह के सिम्टम नज़र आते हैं आपके डॉक्टर आपको उसी तरह से
होम्योपैथ के दवाइयों के माध्यम से आपको ठीक कर सकते हैं और बहुत ही सुगम और सुरक्षित तरीके से ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं आज बात करूंगी कुछ मुख्य दवाइयाँ जो हमें कभी निराश नहीं की। इस तरह के जो पेशेंट आते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से रिलेटेड, उन्हें मैं दी हूँ और बहुत सफलतापूर्वक उस समस्या में निजात मिला है और व्यक्ति उन दवाइयों से एक्यूट व क्रॉनिक दोनों कंडीशन के यूटीआई की समस्या दूर हुई है। तो आज मैं बात करूंगी सबसे बेहतरीन दवा जो यूटीआई की होती है, वह होती है कैंथ्रिस। कैंथ्रिस ऐसी दवा है जो खास तौर पे आपके यूरिनरी के लिए ही उपलब्ध होती है, जो बहुत अच्छा फायदा करती है आपके यूटीआई की समस्या में। उस कंडीशन में यह देना ज़्यादा उचित होता है जब आपका जो पेशाब की हाजत बार बार होती है, लेकिन पेशाब या तो बिल्कुल बंद हो चुका होता है या बूंद बूंद कर होता है, और पेशाब करने से पहले, पेशाब करते वक्त व पेशाब करने के बाद बहुत ज़्यादा जलन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि आपकी जो मूत्र नली है उसमें एक लोहे को गर्म करके डाल दिया गया हो, इतना भयानक जलन होता है। याद रखें, पेशाब करने से पहले, पेशाब करने के वक्त व पेशाब करने के बाद, यानी कि हर टाइम जो है कि बहुत ज़्यादा अगर मरीज को जलन महसूस हो तो ऐसी समस्या में आपको कैंथ्रिस जरूर स्मरण करना चाहिए। कैंथ्रिस को आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 बूंद करके लें। अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो, बहुत ज़्यादा जलन हो और व्यक्ति जलन सहन नहीं कर सक रहा, तो ऐसी स्थिति में आप कैंथ्रिस को 15-15 मिनट के अंतराल पर 3 बार दे। कैंथ्रिस 30 2-2 बूंद, बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है। व्यक्ति को तुरंत ही आराम मिलता है और व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है। फिर भी इस दवा को एक्यूट कंडीशन में कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन आपसे उपयोग करवाएं, और अगर यह क्रॉनिक स्थिति है तो ऐसी स्थिति में यह 2 महीने तक आपसे इसका प्रयोग करेंगे, व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। इसके अलावे दूसरी दवाई है एपिस। एपिस मेल का प्रयोग कर सकते हैं उस कंडीशन में जब आपको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता हो और पेशाब करने के बाद जलन महसूस हो, तो ऐसी स्थिति में एपिस मेल का प्रयोग करें। एपिस मेल का जो रोगी होता है उसे प्यास बिल्कुल नहीं लगता और हमेशा डिहाइड्रेशन की कंडीशन में होते हैं, और ऐसी स्थिति में जब वो यूरिन पास करता है तो बहुत ज़्यादा जलन महसूस करता है। कभी कभी ऐसे मरीजों को डंक मारने जैसे उनके यूरिथ्रा में पेन भी महसूस होती है, तो ऐसे कंडीशन में एपिस मेल बहुत अच्छा फायदा करता है। एपिस मेल ऐसे कंडीशन में भी बहुत फायदा करता है जब पेशाब के साथ गर्म पेशाब आए और थोड़ा रक्त मिला हुआ पेशाब आए, जोड़ लगाने के बाद कुछ बूंदे टपके, तो ऐसे स्थिति में भी एपिस मेल को स्मरण करना चाहिए। जब पेशाब में खून भी मिला हो और एल्बुमिन भी निकल रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप टेरेविंथा मदर टीचर का प्रयोग कर सकते हैं। आप अगर यह कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है तो आप 15-15 मिनट के अंतराल पर 2 बार लें, और इसके बाद सुबह, दोपहर व शाम 15-15 बूंद आप ले आधे कप पानी के साथ। टेरेविंथा मदर टीचर उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जब आपके यूरिन से एल्बुमिन व रक्त का रिसाव होता है, जलन व काटने जैसा दर्द महसूस हो, तो टेरेविंथा मदर टीचर का प्रयोग करना चाहिए। जब कभी ऐसा हो कि आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ हो और आपको बार बार पेशाब व स्टूल दोनों पास करने के लिए भागना पड़ता हो, कभी
पेशाब के लिए भागना पड़ता हो, कभी स्टूल पास करने के लिए। और इस कंडीशन में जब आप पेशाब कर रहे हो उस समय स्टूल भी अपने आप निकल जाए तो भी इस कंडीशन में डिजिटल 30 का प्रयोग करें, बहुत अच्छा कारगर रिजल्ट देता है इस तरह के यूटीआई की समस्या में। जब व्यक्ति दर्द के मारे कांपने लगे और उसे खुली हवा बहुत पसंद हो तो ऐसी स्थिति में आप पल्सिटला 30 का प्रयोग कर सकते हैं। सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम को 2 बूंद, बहुत अच्छा फायदा करेगा। रोग, अगर यूटीआई की जो समस्या है अगर यह बहुत पुरानी हो चुकी है और बार बार यूटीआई की समस्या होती है तो ऐसे मरीजों को पेशाब जिनका गाढ़ा निकलता हो, डोरी की तरह उसमें सलिस्मा एक मवाद निकलता हो, और ऐसे कंडीशन में आप चिमाफिला 30 का प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छा बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा और व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। यूरिनरी ट्रैक्ट की समस्या से उन्हें निजात मिलेगा। तो जैसा कि मैं आपको बताई कि प्रत्येक व्यक्ति की जो यूटीआई की समस्या होती है उसमें अलग अलग सिम्टम होते हैं, तो अलग अलग सिम्टम के आधार पे अलग अलग दवाइयों का चयन होता है और अलग अलग दवाइयों का चयन कर आप अपने सिम्टम के आधार पर आप जो दवाइयाँ आपको निर्धारित की जाती है वही आपको सही कर सकती है और आपके कष्ट का निवारण कर सकती है। ऐसे इसमें शैवाल सेलूटा का भी प्रयोग किया जाता है मदर टीचर के रूप में। जब आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया हो या महिलाओं का जो सिस्ट बन गया हो या उनके जो ओवरी हैं उनमें सिस्ट बने हों और उनका साइज बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से जो यूरेथ्रा है उस पर दबाव पड़ रहा है, तो दबाव पड़ने के बाद पेशाब के जो रास्ता है वो बाधित होती है। इसकी वजह से अगर कोई दिक्कत महसूस होती है तो ऐसे में शैवाल सेलूटा मदर टीचर का प्रयोग 20-20 बूंद सुबह, दोपहर व शाम गुनगुने पानी के साथ, आधे कप पानी के साथ आप करें, बहुत अच्छा बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब आपसे करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।